तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारा क्या है? इटार्ड रिएक्शन। हमने लिखा है कि इट यूज टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलिन। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? पहले इतना लिखने के बाद लिखेंगे पहले डेफिनेशन। कहता है कि व्हेन टॉलिन इज oxidized with chromyl chloride, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होगा इसका? CrO2Cl2 in presence of CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम, है ना। मीडियम क्या यूज करेंगे? नॉन पोलर। ये दोनों मीडियम क्या है? नॉन पोलर है ना। दोनों इसको एक यूज करेंगे। मीडियम इट गिव्स एन intermediate complex compound। उसका कैसा कलर होता है? ब्राउन, है ना। complex compound brown, which on ठीक है, which on hydrolysis with mineral acid it gives benzaldehyde। ठीक है। तो दो तीन पॉइंट हुआ। इसमें एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। ये बताओ क्या हो गया हमारा कंपाउंड? इसको शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा सा, बेंजाल्डिहाइड। तो ये हमारा टॉलिन हो गया। टॉलिन को हम ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं। किससे? क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2। किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, दोनों में से एक ले सकते हैं। तो क्या होता है? इसका दो हाइड्रोजन इससे ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो क्या बनता है यहां पर? CHOCrOHCl2 OCr, तो बड़ा कर देता हूं भाई, OCrOHCl2 OCrOHCl2। और इस कंपाउंड कैसा होता है? ये होता है आपका ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, कॉम्प्लेक्स। तो अब इसको क्या करेंगे? ये बन गया, उसका हाइड्रोलाइज कर देंगे H2 प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। राइट, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। ये हो गया हमारा इटार्ड रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि यह हम ऐसे बीच वाला बना करके क्यों करते हैं? ऐसे ऑक्सीडाइज क्यों करते हैं? हम सीधे ऑक्सीडेशन क्यों नहीं कर देते हैं? सीधे Cr3 से ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्या होगा ऐसे केसेस में? ये बेंजल्डिहाइड न बन करके बेंजोइक एसिड बन जाएगा। आप बनाना चाहते हो बेंजल्डिहाइड, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो यह बेंजोइक एसिड ना बने इसलिए हम क्या करते हैं? इसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, क्या? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो लिखना पड़ेगा, बताता हूं पहले।
ऊपर वाले मिटा दें। अगर आप टॉलिन के बदले में यहां पर पारा पॉइंट पर नाइट्रो ग्रुप ले लेते हो, है ना, तो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहां क्या लिखेंगे, वही सेम चीज, CrO2Cl2 प्लस CS2, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हो CHO, CrOH, Cl2 का होल 2, और यहां पर नाइट्रो ग्रुप रहेगा। इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे मिनरल एसिड से, तो बन जाएगा आपका कंपाउंड CHO, और ये ऐसे ही रहेगा, है ना। अगर आपने नाइट्रोजन डाल करके क्लोरो ले लिया, तब भी आपका बनेगा, बस प्रोडक्ट में ये क्लोरीन होगा। सो दिस आर द इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि नेम रिएक्शन में बहुत पढ़े हैं, अभी 5-7 और पढ़ने हैं, जैसे अल्डोल, कैनिजोल, है ना, ऐसे छोटे छोटे वुड्स रिएक्शन, है ना, उस समय पढ़ने हैं। लेकिन बहुत नेम रिएक्शन पढ़ लिया है, तो हम कुछ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि क्लास बंद कर दिया, ब्रेक लेने का मतलब हम नेम रिएक्शन थोड़ा दिन स्टॉप करके अब आपको पढ़ाएंगे। पहले दैट इज डिस्टिंक्शन, कंपाउंड को, एक दूसरे कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर आपका दैट इज कन्वर्सन, ठीक है। तो ये तब तक आप नेम रिएक्शन इतना इसलिए किया है कि हमें डिस्टिंक्शन में, हमें उसमें क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्सन में काम आएगा, है ना। तो पहले हम इतना तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट डे वी शैल स्टार्ट दैट इज डिस्टिंक्शन। थैंक यू।